हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय कृषि के बारे में बात करेंगे। एक इंट्रोडक्शन लेंगे इंडियन एग्रीकल्चर का। तो देखिए, भारत में कृषि दुनिया में सबसे प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं उनमें से एक है। और जब से लहुरा देवा में उत्खनन का कार्य हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, उसके बाद से तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत में अत्यंत प्राचीन समय से, प्री हिस्टोरिकल पीरियड से कृषि होती आई है। इसका कारण रहा है कि यहाँ की भूमि बहुत ही उर्वर है, बहुत ही फर्टाइल लैंड यहाँ है, एल्यूवियल सॉइल्स हैं। भारत के बहुत बड़े हिस्से में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती हैं, जिनमें आपके उत्तरी राज्यों में काफ़ी और दक्षिणी राज्यों में भी जो कावेरी डेल्टा और गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र है, वहाँ भी एल्यूवियल सॉइल काफ़ी बड़े पैमाने पे पाई जाती है। और यहाँ पानी की उपलब्धता भी काफ़ी रही है। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से यहाँ बहुत ही प्राचीन समय से कृषि होते आई है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें मेहरगढ़, लहुरा देवा और कोल्डिहवा। मेहरगढ़ में 7000 बीसी के लगभग कृषि के साक्ष्य मिले हैं, मतलब आज से 9000 वर्ष पूर्व के कृषि के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान में अब चला गया है। लेकिन जब हम इतने प्राचीन समय की बात करेंगे तो उस समय वहाँ पे कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश के रूप में देखना उचित नहीं होगा। वो पूरी एक ज्योग्राफिकल एंटिटी थी जिसको हम भारत या साउथ एशिया कहते हैं। तो जो वर्तमान भारत है उसकी सीमाओं से परे जाके हमें देखना पड़ेगा अगर हम उतने पुराने समय की बात कर रहे हैं। क्योंकि कभी आपको किसी वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो दक्षिण एशिया है ये एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है और जो सीमाएं हैं वो आर्टिफिशियल हैं। जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं वो आर्टिफिशियल हैं, वो बहुत समय पहले की नहीं हैं और हो सकता है बहुत समय बाद भी उस प्रकार न रहें। तो वो मानव के इतिहास के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन ज्योग्राफी उनको एक में जोड़े हुए है अभी भी। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले शुरू हुआ 7000 बीसी के लगभग, और अभी काफ़ी समय तक ये माना जा रहा था कि सबसे प्राचीन साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में यहीं मिले हैं। जबकि लहुरा देवा में जब उत्खनन हुआ तो यहाँ 9000 बीसी के लगभग के साक्ष्य मिले, मतलब आज से 11000 साल पहले के यहाँ भी कृषि के साक्ष्य मिले। कोल्डिहवा में भी ईसा से 7000 साल पहले के साक्ष्य मिले हैं। और लहुरा देवा के उत्खनन से पहले मेहरगढ़ और कोल्डिहवा का ही उल्लेख होता था। लेकिन अगर प्रश्न में इस प्रकार पूछा जाए कि प्राचीनतम साक्ष्य गेहूं और बारले की, वीट और बारले की खेती का, तो आप मेहरगढ़ पहले करते थे, लेकिन अब वो लहुरा देवा हो गया है। अगर ऑप्शन में लहुरा देवा होगा तो सबसे पहले आप लहुरा देवा को ही टिक करेंगे। अगर नहीं होगा तब मेहरगढ़ कर सकते हैं। और लहुरा देवा अगर नहीं दिया है तो कोल्डिहवा चावल की सबसे प्राचीनतम खेती का साक्ष्य वहाँ मिला है। ठीक है, तो ये एक इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हो गई। और कृषि में बहुत समृद्ध रहा हमारा देश, ऐसा काफ़ी समय से परंपरा है, माना जाता रहा है। और विदेशी जो आते रहे हैं उनके उल्लेखों में इस चीज़ का वर्णन है कि यहाँ पे कृषि बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। अब जरा हम बात कर लें अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की। तो 1971 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 45%, 45% हिस्सा कृषि से आता था। और 80% के लगभग जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस पर डिपेंडेंट थी। अब आज की जो स्थिति है, 14% जीडीपी का हिस्सा, लगभग 14% का हिस्सा कृषि से आ रहा है। लेकिन अभी भी लगभग भारत की आधी आबादी कृषि पर निर्भर करती है।
तो हम जो इतने आगे से चले थे, इतना प्राचीन समय से, प्री हिस्टोरिकल टाइम से यहाँ इतनी उन्नत कृषि थी, इतना हम पिछड़ कैसे गए? आज यहाँ इतनी निर्धनता कैसे आ गई? गाँव में इतनी गरीबी कैसे आ गई? कृषि में हमारे, अगर हम वैश्विक कृषि से तुलना करें तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी पीछे क्यों है? तो उसके कारण में भी जाते हैं। तो देखिए, जो ब्रिटिश राज था उसकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी, दूसरे वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे कैसे वो अफेक्ट करती थी। तो उन पॉलिसीज़ के कारण बहुत बड़े पैमाने पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत में। जब अंग्रेज़ जीते तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को नष्ट कर दिया। और उसके कारण क्या हुआ कि जो अर्बन एरियाज़ थे उस समय के, उनमें डीपॉपुलेशन स्टार्ट हुआ, मतलब लोग माइग्रेट करने लगे रूरल एरिया की तरफ, और अर्बन एरिया जो थे वो वीरान होने लगे। तो जब रूरल एरिया में गए वो, तो वो सारे खेतीहर मजदूर और सीमांत किसान के रूप में बदलते चले गए। अंत में क्या हुआ कि फिर स्टैग्नेशन आने लगा। अच्छा, इस तरह की पॉलिसीज़ भी लाई गई, जैसे ज़मींदारी फॉर एग्जांपल। तो इंटरमीडियरीज़ जो थे, बिचौलिए, वो बहुत उनको बढ़ाता रहा ब्रिटिश राज। और ये जो बिचौलिए थे, जो ब्रिटिश राज के साथ प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, किसानों की बहुत दुर्दशा थी। ये लोग ज़मीन की और खेती की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तो एक स्टैग्नेशन पूरा सिस्टम में बना हुआ था और लगातार निर्धनता बढ़ते जा रही थी। तो इस प्रकार से एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम देख सकते हैं भारतीय कृषि को। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यहाँ मानसून पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है भारतीय कृषि। आज भी जो है यहाँ बहुत बड़ा हिस्सा देश का है जो कि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करता है। सिंचाई के साधन बहुत, आज भी बहुत बड़े हिस्से में नहीं हैं, और जो हैं वो उतने रिलायबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक परिचय है। इसके बाद अगले वीडियोज़ में हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे और डिटेल में बातचीत करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।